जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी के 20 फरवरी से 28 फरवरी तक ऑल शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आ का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया था दोस्तों, अक्षी। ठीक है दोस्तों, अशोक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। आत्मनिर्भर का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना बच्चों से संबंधित है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय बाल श्री योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दोस्तों? कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, नृत्य और लोक नृत्य के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों केरल राज्य के। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। स्टैट्यूटरी दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम वैधानिक तरलता अनुपात भी कहा जाता है हिंदी में। किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था दोस्तों, अल्पायु। पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? बेटा, सूत, तन्य और आत्मज। ये पुत्र के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेल का कब आयोजित हुआ दोस्तों? पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? 1930 में हुआ था ये दोस्तों। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था? पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? 4 नवंबर 2008 में। ठीक है दोस्तों, अनंत महेश्वरी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। ठीक है दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुई थी? 2011 की जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुई थी दोस्तों? 2 चरणों में। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस देश से। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? दिल्ली की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है दोस्तों? उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है दोस्तों, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन दोस्तों मलेशिया में हुआ था, जोहर में। ठीक है दोस्तों, मलेशिया के जोहर में सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन हुआ था। ये आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख स्थान का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव भारत के दोस्तों गुजरात राज्य में मनाया जाता है। दूसरा अंगल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा अंगल बर्मी युद्ध दोस्तों 1852 में लड़ा गया था। अगर आने वाले एग्जाम में अगर से आपसे पूछ ले पहला युद्ध कब हुआ था बर्मी युद्ध, तो आपको बताना है दोस्तों 1824 और 26 में हुआ था। और तीसरा पूछ लिया जाए तो 1885 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य था दोस्तों? 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस सभी टॉपिकों से क्वेश्चन एक दो हर एक में पूछे जा रहे हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहदत्थ। डोलू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? मिजोरम का। ठीक है दोस्तों। 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी दोस्तों? 7 प्राथमिकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेहरे का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। मुख, मुखड़ा, मुंह, शक्ल, मुखमंडल और आनन। उल्लू का तत्सम शब्द भी आपसे पूछा गया था, उलक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? कर्ण का तद्भव शब्द दोस्तों कान होता है, ये आपको याद रखना है। तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विपत्ति में थोड़ा सहारा, किसी काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्वान का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, मूर्ख। ठीक है दोस्तों। 2011 के वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2011 का वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद लगभग कितना वर्ष पुराना है? ऋग्वेद लगभग दोस्तों 3500 वर्ष पुराना है, ये आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने 2022 में कौन सा पदक जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? अर्पण का विलोम शब्द दोस्तों ग्रहण होता है, ये आपको याद रखना है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों प्रिय व्यक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार का प्रावधान, ये आपको याद रखना है। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? पूछा गया फ्रेंड्स आपसे, कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? केरल राज्य का। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली? जन औषधि एक्सप्रेस पहली बार कब चली दोस्तों? मार्च 2023 में चली थी, ये आपको याद रखना है। स्थिर का विलोम शब्द भी आपसे पूछा गया था, अस्थिर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उभारना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था दोस्तों। उकसाना, जोश दिलाना और भड़काना, उत्तेजित करना उभारना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों। आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में है, ये आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, 25 से 28। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था दोस्तों? गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध दोस्तों बोरोतोलन से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे, गंगा नदी है। भारत का सबसे लंबा बांध भी आपसे पूछा गया था, कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, जो कि उड़ीसा राज्य में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था पॉलिटिकल से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 55 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यार श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? प्यार श्रीजेश का संबंध किस खेल से है दोस्तों? हॉकी गोलकीपर से। ठीक है दोस्तों। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 किसका रासायनिक सूत्र है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। H2 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? हाइड्रोजन का। संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में। और अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 245 से 263 में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है 1881 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 51.50%। ठीक है दोस्तों। अगर पुरुषों की आपसे पूछ ली जाए आने वाले एग्जाम में तो आपको बताना है 71.20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मलखंभ किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, मलखंभ किस राज्य से संबंधित है और किस राज्य का ये खेल है दोस्तों? राज्य के खेल आपको बताना है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन।
त्रिशूलपुरम किस राज्य का त्योहार है? त्रिशूलपुरम दोस्तों केरल राज्य का त्योहार है, ये आपको याद रखना है। गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस लकोकती का सही अर्थ क्या था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, इस लोकोक्ति का अर्थ ये था। ठीक है दोस्तों, उपकार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। उपकार का पर्यायवाची भलाई, परोपकार, परमार्थ, आभार, कृतज्ञता और एहसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहां से अपना नामांकन भरा? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां से अपना नामांकन भरा था दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किस किस से मिलकर बना है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉलिटी में। संसद किस किस से मिलकर बना है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद दास का संबंध किस खेल से है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मोहम्मद दास का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टेबल टेनिस से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार। ठीक है दोस्तों, डोबरिन का त्रिक नियम कब अस्तित्व में आया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डोबरिन का त्रिक नियम कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? 1817 में आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया था। कृषि, क्षेत्र, वृक्षारण, खेत और खेत, खेती आदि, ये आपसे खेत का समानार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन में शॉट के कौन से प्रकार है? बैडमिंटन में शॉट के दोस्तों स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था दोस्तों। किरण का पर्यायवाची शब्द मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो, अर्ची, कर, ज्योति, दीप्ति। ठीक है दोस्तों, गहरा का विलोम शब्द भी आपसे पूछा गया था। छिछला, उथला और सतही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, करतब, जुआ, बहलाव और विनोद। ठीक है दोस्तों, खुजली का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया था। खरजू। ठीक है दोस्तों, खुजली का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया था, तो आपको आंसर में मिला होगा खरजू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है दोस्तों? हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है दोस्तों खुला बाजार परिचालन, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्नाकुलर और प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दशकीय जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? दशकीय जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक दोस्तों बिंदुसार था, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कलाई मामणी। ठीक है दोस्तों, कलाई मामणी पुरस्कार तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथकली है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? भाग 20 में। द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है? द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है? कच्चे माल की, खाद्य विनिर्माण की और कपड़ा निर्माण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्ट का संबंध किस त्योहार से है? जल्लीकट्ट का संबंध दोस्तों पोंगल त्योहार से है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए एसएससी जीडी के, यह स्टेडियम किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको बताना है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेस्टचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? वेस्टचेस्टर कप का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। 1947 में आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1947 में आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 18% थी। ठीक है दोस्तों, 18% थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 163 दोस्तों राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। आपको ऑप्शन में या तो आंध्र प्रदेश मिलेगा या आपको तमिलनाडु मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।